मसीह यसू के कादरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट मारिया यूसुफ कनाडा से आप सबको हमारी हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से हमने पढ़ा था यूहन्ना का 3रा ख़त और उसका एक ही बाब था और उसकी हमने रीडिंग की थी। और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को जो है आगे बढ़ाते हुए यहूदा का ख़त पढ़ेंगे। और यहूदा का ख़त जो है ये मुकाशफा से बिल्कुल पहले है और ये एक ही इसका बाब है। लेकिन मेरे अजीज़ों, इससे पहले मैं आज की बाइबल रीडिंग का आगाज़ करूं एक बहुत ही ख़ास, क्योंकि हादसा हुआ है कल पाकिस्तान में और बहुत ही बुरे किस्म का हादसा हुआ है, बहुत ख़तरनाक हादसा हुआ है वर्शिपर तबीता के साथ, जिसके ऊपर जो है हमारे कुछ मुसलमान बहनों का दावा है कि उसने तौहीन की है उनके मज़हब की। तो ये नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है, क्योंकि हमारी जो मसीही गुलकारा है, मसीही वर्शिपर है, जो खुदावंद की सिताइश करती, खुदावंद की तमजीद करती है, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किए गए हैं। और जो वीडियो मुझे देखने को मिली वो नहायत ही दुख और तकलीफ देने वाली थी कि उसको किस तरह से इतनी बड़ी उम्र की खातून है और उसके मुंह पर थप्पड़ मारे जा रहे हैं, उसको बुरा कहा जा रहा है और ज़बरदस्ती एक ऐसा इल्ज़ाम उस पर थोपा जा रहा है, जो काम उसने किया नहीं उसको ज़बरदस्ती जो है उसके लिए मनाया जा रहा है। तो ये नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। और उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ये पढ़ी लिखी नर्सों के हाथ से हुआ वाक़या है। और मैं इसके लिए अपनी तरफ से, द वे ऑफ हेवन की तरफ से, इसके लिए हम कंडेम करते हैं। और आप सब से भी मैं दरख्वास्त करती हूँ, दुआ करें अपनी कौम के लिए और उस कौम के लिए भी जो हमारी कौम को दुख देती है, उनके लिए भी दुआ करें, क्योंकि अगर उनको समझ होती तो वो ऐसा ना करते। और अगर वो ऐसा करते हैं तो इसका यही मतलब है कि वो बेसमझ लोग हैं। मुझे अफसोस लगता है नर्सिंग में, जब मैं नर्सिंग के लिए, हमारा पहला लेक्चर था नर्सिंग की क्लास का, तो मुझे अभी तक याद है हमारा सबसे पहला लेसन और उसका सबसे पहला जो पैराग्राफ हमें पढ़ाया गया था वो था ओबीडियंस ऑफ नर्सिंग, कि नर्स को कैसा होना चाहिए, नर्स का उठना बैठना, चलना फिरना, उसके मुंह से निकलते अल्फाज, किसके साथ कैसा उसे रिएक्ट करना है, उस सब चीज़ में जो है नर्स को कैसा होना चाहिए। और जब मैंने वो वीडियो देखी तो दिल अफसोस से मेरा भर गया कि ये कैसी नर्सेज हैं। ना तो इनके ऊपर पेरेंट्स की कोई तालीम तरबियत का असर, ना अपने मज़हब की कोई तालीम तरबियत का असर, और ना ही नर्सिंग की तालीम का कोई तरबियत का असर हुआ। तो नहायत ही अफसोस की बात है। यकीनन ऐसी नर्सेज से तो उनका नर्सिंग का जो है लाइसेंस ले लेना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए और इनको अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एक इंसान पर इतना जुल्म कर सकता है वो दूसरी जानों को कैसे मौत से बचा सकता है। और नर्सेज जो होती हैं उनका तो काम ही ये होता है कि तड़पते हुए इंसान को, बिखरते हुए इंसान को जो है वो मौत से बचाना, उसका ख्याल करना। और ऐसी कैसी नर्सेज हैं जो एक इंसान को इतना दर्द देती हैं, तो वो दर्द में तड़पते हुए इंसान का कैसे ख्याल रखती होंगी। सो हम सबको जो है ऐसी नर्सेज के लिए, ऐसे लोगों के लिए दुआ करने की ज़रूरत है और स्टेप भी लेने की ज़रूरत है कि जब कोई नर्स बनती है इंसानियत की खिदमत के लिए, तो उसको पता होना चाहिए कि जिस खिदमत पर वो आयत की गई है उसको उस खिदमत का जो है बखूबी तौर पर निभाना ज़रूरी है। सो नर्सेज के लिए और वर्शिपर के लिए तो हमारी बहुत बातें हुई और दुख का इजहार भी हमें है और दुआ भी है कि खुदावंद अपनी बंदी के साथ हो, जो खुदावंद के लिए गाती और उसकी सिताइश करती है, खुदावंद उसको मौत के मुंह से बचाए। अभी हम आज की बाइबल रीडिंग का आगाज़ करेंगे यहूदा का आम खत। ये यहूदा जो है यसू का भाई है, जिसका ये पहले भी हमने खत पढ़ा था और आज फिर ये खत पढ़ रहे हैं। और मेरे अजीज़ों, इससे पहले मैं इसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करूं, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है, हम इसको पढ़ेंगे। और यूँ लिखा है, यहूदा का खत उन झूठे उस्तादों से खबरदार करने की गर्ज से लिखा गया जो ईमानदार होने का दावा करते थे। ये मुख्तसर खत अपने मौजू और मवाद के लिहाज से पतरस के दूसरे खत जैसा है। इसमें मुसन्निफ अपने काराइन की हौसला अफजाई करता है, उस ईमान के वास्ते जांफशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था। और इसकी पहली आयत से यूँ लिखा है, यहूदा की तरफ से जो यसु मसीह का बंदा और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो खुदा बाप में अजीज और यसु मसीह के लिए महफूज हैं, रहम और इत्मीनान और मोहब्बत तुमको ज्यादा होती रहे। ए प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस नजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था,
जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें ये नसीहत लिखना ज़रूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जांफशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि बाज ऐसे शख्स चुपके से हम में आ मिले हैं जिनकी इस सज़ा का जिक्र कदीम ज़माना में पेशतर से लिखा गया था। ये बेदीन हैं और हमारे खुदा के फजल को शहवत परस्ती से बदल डालते हैं और हमारे वाहिद मालिक और खुदावंद यस्सु मसीह का इनकार करते हैं। बस अगरचे तुम सब बातें एक बार जान चुके हो, तो भी ये बात तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि खुदावंद ने एक उम्मत को मुल्क मिस्र में से छुड़ाने के बाद उन्हें हलाक किया जो ईमान ना लाए, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा। इसी तरह सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहर जो उनकी तरह हरामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ रागिब हुए, हमेशा की आग की सजा में गिरफ्तार होकर जाए इबरत ठहरे। तो भी ये लोग भी अपने वहमों में मुब्तला होकर उनकी तरह जिस्म को नापाक करते और हुकूमत को नाचीज जानते और इज्जतदारों पर लान तान करते हैं। लेकिन मुकर्रम फरिश्ता मिकाइल ने मूसा की लाश की बाबत इब्लीस से बहसो तकरार करते वक्त लानतान के साथ उस पर नालिश करने की जुर्रत ना की, बल्कि ये कहा कि खुदावंद तुझे मलामत करे। मगर ये जिन बातों को नहीं जानते उन पर लानतान करते हैं और जिनको बेअकल जानवरों की तरह तिब्बी तौर पर जानते हैं उनमें अपने आप को खराब करते हैं। इन पर अफसोस कि ये कायन की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिरस से बलाम की सी गुमराही इख्तियार की और कुरा की तरह मुखालफत करके हलाक हुए। ये तुम्हारी मोहब्बत की ज़ियाफ़तों में तुम्हारे साथ खाते पीते वक्त गोया दरिया की पोशीदा चट्टाने हैं। ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले चरवाहे हैं। ये बेपानी के बादल हैं जिन्हें हवाएं उड़ा ले जाती हैं। ये पतझड़ के बेफल दरख्त हैं जो दोनों तरह से मुर्दा और जड़ से उखड़े हुए हैं। ये समुंदर की पुरजोश मौजें हैं जो अपनी बेशर्मी के झाग उछालती हैं। ये वो आवारा गर्द सितारे हैं जिनके लिए अबद तक बेहद तारीकी धरी है। इनके बारे में हनूक ने भी, जो आदम से 7वीं पुश्त में था, ये पेशन गोई की कि देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनों को उनकी बेदीनी के उन सब कामों के सबब से जो उन्होंने बेदीनी से किए हैं और उन सब सख्त बातों के सबब से जो बेदीन गुनाहगारों ने उसकी मुखालफत में कही हैं, कसूरवार ठहराए। ये बुड़बुड़ाने वाले और शिकायत करने वाले हैं और अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलते हैं और अपने मुंह से बड़े बोल बोलते हैं और नफा के लिए लोगों की रवादारी करते हैं। लेकिन ए प्यारो, उन बातों को याद रखो जो हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के रसूल पहले कह चुके हैं। वो तुमसे कहा करते थे कि आखिर ज़माना में ऐसा ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी बेदीनी की ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे। ये वो आदमी हैं जो तफिरके डालते हैं और नफसानी हैं और रूह से बेबहरा। मगर तुम ए प्यारो, अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूहुल कुद्स में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की रहमत के मुंतज़िर रहो। और बाज़ लोगों पर जो शक में हैं रहम करो और बाज़ को झपट कर आग में से निकालो और बाज़ पर खौफ खाकर रहम करो, बल्कि उस पोशाक से भी नफरत करो जो जिस्म के सबब से दागी हो गई हो। अब जो तुमको ठोकर खिलाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हजूर में कमाल खुशी के साथ
बेऐब करके खड़ा कर सकता है, उस खुदाए वाहिद का जो हमारा मुनंजी है, जलाल और इज्जत और सल्तनत हमारे और इख्तियार हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जैसा अज़ल से है, अब भी हो और अब्दुल आबाद रहे। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, हमने यहूदा का आम खत, जो कि रेवलेशन से पहले मुकाशफा की किताब से पहले लिखा गया है, और सारे बाइबल मुकद्दस में जितने रसूलों के खतूत शामिल किए गए हैं उनमें ये सबसे आखिरी खत है, और ये खत जो है एक ही चैप्टर पर, एक ही बाब पर जो है मुश्तमिल है। मैं माजरत चाहती हूँ, काफ़ी बार हिंदी कम्युनिटी ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आप उर्दू के जो मुश्किल वर्ड हैं वो इस्तेमाल ना किया करें, हमें समझ नहीं आती, लेकिन एक्चुअली आदत हुई है जिन वर्ड्स को बोलने के लिए, उनको एकदम से छोड़ना जो है वो मुश्किल होता है। और मेरी कोशिश है कि मैं फ्यूचर में कुछ हिंदी के वर्ड्स भी ऐड कर सकूं और उर्दू के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको ज़रा उनसे परहेज कर सकूं, लेकिन मैं कोशिश जारी रखूंगी और होपफुली आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट इस बात में भी आएगी। तो खैर मेरे अजीजों, हम बात कर रहे थे कि ये जो खत है यीशु मसीह के भाई की तरफ से, यहूदा की तरफ से लिखा गया। बाइबल मुकद्दस में जितने खतूत ऐड किए गए हैं, जितने लेटर्स हैं बाइबल मुकद्दस में, उनमें ये सबसे लास्ट लेटर है, सबसे आखिरी खत है, और ये यीशु मसीह के भाई यहूदा की तरफ से लिखा गया है। और यहूदा का खास मकसद जो है फिर से मसीह के लोगों को, मसीह के साथ चलने वाले लोगों को, मसीह के ऊपर ईमान रखने वाले लोगों को जो है आगाही देना है कि वो लोग जो झूठे खादिम हैं, झूठी खिदमत करते हैं या झूठी नबूवतें करते हैं, ऐसे लोगों से जो है खबरदार रहो। क्योंकि फिर मैं बार बार कहती हूँ, इनके लिए एक ही खास बात है कि ये खुद तो मरेंगे, अपने फॉलोअर्स को, अपने साथ चलने वालों को, अपने हुक्मों को मानने वालों को भी जो है साथ लेकर मरेंगे। तो इसलिए खुदावंद का कलाम मुझे और आपको, उस वक्त की भी मसीही कलीसिया को जो है बार बार आगाह करता था, बार बार जो है इनकरेज करता था कि खुदावंद के कलाम को फॉलो करना, यीशु के कलाम को फॉलो करना जरूरी है, और झूठे खादमों के पीछे, झूठे नबियों के पीछे, झूठे पैगंबरों के पीछे कभी नहीं लगना, कभी नहीं जाना, क्योंकि जो जिंदगी के कलाम से इनकार करता है वो जिंदगी को कभी नहीं देखेगा। तो इसीलिए मेरे अजीजों, खुदा का बंदा यहूदा रसूल जो है, वो भी, यहूदा भी इस खत में इसी बात का जिक्र करता है और आगाह करता है मसीह के लोगों को कि हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो जो है वो झूठे नबियों की तरफ, झूठे पैगंबरों की तरफ, झूठे खादमों की तरफ नहीं जानी चाहिए, बल्कि हमें उसके बस क्या करना चाहिए। वो कहता है, तुम उस ईमान के वास्ते जान फशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था। और फिर कहते हैं, क्योंकि बाज ऐसे शख्स चुपके से हम में आ मिले हैं जिनकी इस सजा का जिक्र कदीम जमाना में पेशतर से लिखा था, ये बेदीन है। तो मेरे अजीजों, जो बेदीन लोग हैं वो आज भी मसीही कलीसियाओं में, मसीही कम्युनिटीज में भी आ जाते हैं, कभी कभी ज्वाइन कर लेते हैं, और सबसे पहले तो ये कलीसियाओं में आते हैं, अच्छा रवैया रख के, अपना अच्छा रूप ढाल कर आते हैं, उनके दिल में तो बदी होती है, लेकिन वो बेस बदल कर आ जाते हैं, इंटर हो जाते हैं, और फिर ऐसे लोगों की कोशिश होती है कि अब हम किसी कलीसिया में इंटर हो गए हैं, अब इस कलीसिया में फसाद डालना है, तफरीके डालने हैं, लड़ाई झगड़े कराने हैं, और फिर सबसे पहली इनकी गेम जो शुरू होती है वो यही होती है, एक शख्स को दूसरे के खिलाफ करना, दूसरे को तीसरे के खिलाफ करना, और खुद जो ये सबके मुंह पर उन्हीं के होते हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे का जो आपस में प्यार होता है, मोहब्बत होती है, जो एक दूसरे का आपस में रिलेशन होता है, ये उसको खराब कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये खुद यीशु मसीह की मोहब्बत से इनकारी होते हैं। क्योंकि जो यीशु की मोहब्बत को अपनी जिंदगी में, अपने दिल में जगह देगा, यकीनन उसे वो अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस भी करेगा। यानी कि अगर यीशु की मोहब्बत मेरे दिल में है, मेरा दिल यीशु मसीह की मोहब्बत से भरा हुआ है, तो मैं कैसे किसी के साथ नफरत कर सकती हूँ, या मैं किसी को नुकसान पहुंचाने का कैसे सोच सकती हूँ। जब यीशु की मोहब्बत हमारे दिल में है तो याद रखें, यीशु मसीह ने सलीब से भी एक ही पैगाम दिया था, एक ही ऐलान किया था और कहा था, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। अब यीशु मसीह जिस पब्लिक के लिए कह रहा था, यकीनन माफी के बाद जो है हमेशा की जिंदगी के अंदर इंटर होना उसी के लिए है जिसने तौबा करनी है अपने गुनाहों से
اور اقرار کرنا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی تو انہی کی ہے، لیکن یسوع مسیح نے صلیب پر جو اتنے خوبصورت بول بولے، یہ مجھے اور آپ کو ایک محبت کا جو ہے لیسن دیا، ہمیں سکھا دیا کہ ہم کیسی بھی سچویشن میں ہیں، ہمارے دشمن ہمارے سامنے ہیں، ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہمیں ہر ایک کے لیے معافی کی دعا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ معافی میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں یا نہیں، یہ آگے ان کی مرضی، کیونکہ جب تک کوئی یسوع پر ایمان نہیں لے کر آتا، جب تک کوئی اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، وہ ہماری دعا سے جو ہے وہ ہیون میں انٹر نہیں ہو سکتا، خدا کی بادشاہی میں انٹر نہیں ہو سکتا۔ خدا کی بادشاہی میں یا جنت کا آپ ذکر کر لیں تو جنت میں انٹر ہونے کے لیے بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کو قبول کرنا، یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا قبول کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور یسوع مسیح نے جب خود اپنی زبان سے کہا کہ عالم ارواح کی اور عالم بالا کی کنجیاں جو ہے وہ میرے پاس ہیں، یعنی کہ فردوس کی بھی، جہنم کی بھی کنجیاں جو ہیں، چابیاں، وہ یسوع مسیح کے پاس ہیں۔ تو یسوع مسیح کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ اور وہ لوگ جو اس بات کو سوچتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کو اپنا خداوند تسلیم کیے بغیر جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ہم یسوع کے ساتھ چلتے اور ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے، ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اس لیے ہم جنت میں جائیں گے، تو یہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارا اقرار ہے، اور یسوع مسیح نے جو روح ہمیں دیا ہے، ہم اس میں اس بات کا جب اقرار کرتے ہیں تو ہمیں اس اقرار کرنے سے جو ہے تسلی ملتی ہے۔ اور ہمیں صرف تسلی نہیں ملتی بلکہ اس بات کا پروف ہے کہ میرے اور آپ کے، ہمارے مرنے کے بعد کسی کو ہمارے لیے ایسی دعا کرنے کی ضرورت نہیں کہ خداوند تو اس کو جنت نصیب کر، کیونکہ ہم اس بات کو بائبل مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہم خداوند کے کلام کو جان جاتے ہیں، تو ہمیں یہ بات کی سمجھ ہوتی ہے کہ جیسے ہی انسان کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، اسی ٹائم اس کا جو ہے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس نے عالم بالا پر جانا ہے یا عالم ارواح میں اترنا ہے۔ تو میرے عزیزو، اسی لیے جب ہم اپنی زندگی کا آخری دم توڑتے ہیں، اسی ٹائم ہماری زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد ہماری فیملیز جتنے مرضی پروگرامز کرائے، ایونٹس کروائے، بھلے ہر سال ہماری برسیاں منائی جائیں اور دعا کی جائے کہ اس کو جنت میں جگہ مل، یاد رکھے کسی کی دعاؤں سے انسان کو جنت میں جگہ نہیں ملتی۔ انسان کو اس کی اپنی جو محبت یسوع مسیح کے ساتھ ہوتی ہے وہی جنت میں لے کر جا سکتی ہے، نہ کسی کی دعا، نہ کسی کی محنت، نہ کسی کی آگ، کچھ نہ کسی کے آنسو آپ کو جنت میں لے کر جا سکتے ہیں۔ جس نے جنت میں جانا ہے اس نے صرف اور صرف یسوع مسیح کے ساتھ محبت کر کے جانا ہے۔ اور آپ یسوع سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کی روزمرہ کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو یسوع سے محبت ہے یا نہیں۔ کیونکہ جو یسوع کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ کبھی بھی نفرت کو نہیں پھیلائیں گے، لیکن جو یسوع کے ساتھ محبت نہیں کرتے، ان کا کام ہے کہ انہوں نے ہر کسی میں نفرت کو پھیلانا ہے۔ ان کی ہر وقت کوشش یہی ہوتی ہے، کبھی اس کی لڑائی کرا دی، کبھی اس کی لڑائی کرا دی، اور ایسے لوگ جو ہے چرچز میں بھی گھس جاتے ہیں، چرچز میں بھی جھگڑے ڈلواتے ہیں، اور اسی لیے کلیسیاں جو ہے وہ کلیسیا بنتی ہے، پھر اس کلیسیا میں سے دو چرچ اور جھگڑا کر کے جو نکل جاتے ہیں۔ یہ ساری ابلیس کی تاثیریں ہیں، یہ سارے وہی لوگ ہیں جن کے اندر جو ہے ابلیس کثرت سے بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ اور خداوند کا کلام مجھے اور آپ کو بار بار ہمیں بتاتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں ایسے جھوٹے لوگوں کے پیچھے جو ہے نہیں لگنا، بلکہ جو محبت ہم نے یسوع مسیح سے حاصل کر لی ہے اسے ہم نے اپنے دل میں جو ہے بسائے رکھنا ہے، اسے ہمیں اپنے دل کے ساتھ لگا کر رکھنا ہے، اور ہر روز مجھے اور آپ کو یسوع مسیح کی محبت کو اپنے دل میں رکھ کر اس کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف ہم اپنے منہ سے نہ کہتے رہیں آئی لو یو جیزس، آئی لو یو جیزس، نہیں، ہمارے کاموں سے بھی بتانا ہے کہ ہم یسوع کو پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو جس کو پیار کرتا ہے وہ اسی کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ محبت میں آپ دیکھ لیں، ابھی ویلنٹائنز کا دن آئے گا، پاکستان میں جتنی مرضی سختی ہو، لڑکیاں بھی جھوٹ بول کے جاتی ہیں گھروں سے، لڑکے بھی جاتے ہیں باہر عیاشی کرتے ہیں، تو یہ سارا کچھ، یہ ساری عیاشی، ماں باپ کا خوف، معاشرے کا خوف، یہ سارا خوف کیوں دل سے چلا جاتا ہے؟ یہ صرف اور صرف محبت کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو یسوع سے محبت کرتا ہے وہ پھر دنیا کا خوف نہیں کھاتا،
वो किसी माशरे का, किसी कल्चर का खौफ नहीं खाता। जो यस्सु की मोहब्बत में पड़ जाता है वो सिर्फ यस्सु को खुश करना चाहता है, वो सिर्फ यस्सु ही की रफाकत में रहना चाहता है, क्योंकि यस्सु की रफाकत और दुनिया की रफाकत ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। तो जो शख्स यस्सु की रफाकत में रहेगा वो शख्स दुनिया की रफाकत में कभी भी रहना पसंद नहीं करेगा। जिसका दिल खुदा के साथ लग जाता है उसका दिल फिर दुनिया में नहीं लगता। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझसे भी कई बार जो है कई ऐसे नाराज हो गए इस बात से कि जी हमारी महफिलों में आकर बैठना पसंद नहीं करती। तो याद रखें, जिस महफिल में ऐब जोइयां होती हों, जिन महफिलों में लड़ाइयां झगड़े होते हों, जिन महफिलों में नाच रंग होता हो, गाली गलोच, नशा, हम खुदा के साथ चलने वाले लोगों को हमें ऐसी महफिलों में जाकर बैठने की क्या जरूरत है। और फिर ऐसी महफिलों में रहने वाले लोग, ऐसी महफिलों को एंजॉय करने वाले लोग जो है फिर खुदा के साथ चलने वाले लोगों को कहते हैं, लो जी बड़ा नमाजी परहेजी है, बड़ा आबादी है, जो मर्जी कर ले, असा ते ऐ ही करना है। तो याद रखें, यस्सु के साथ चलने वाले लोगों को, वो लोग जो यस्सु की मोहब्बत में पड़ के सारा कुछ छोड़ देते हैं, वो अच्छा करते हैं, वो अपनी जान के लिए अच्छा करते हैं। लेकिन दुनियादार लोग, बुरी महफिलों में बैठने और उनको एंजॉय करने वाले लोग जो हैं वो हमेशा मसीह के साथ, जो प्योरिटी के साथ चलते हैं, वो उनके खिलाफ ही रहते हैं। वो उनको सताते भी हैं, उनको दुख भी देते हैं, टॉर्चर भी करते हैं, बातों से, कामों से, हर लिहाज से तंग करते हैं। लेकिन याद रखें, वही टाइम होता है हमारा मैच्योरिटी से हमारा स्टेप लेने का, वही टाइम होता है। अगर हम सोचेंगे कि यार सारे मुझसे नाराज हो गए, मैं अकेला ही रह जाऊंगा, अगर हम ये सोचेंगे तो फिर हम वापस जाकर उसी बुरी महफिल को ज्वाइन कर लेंगे। और अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं, अब मैं जिंदा नहीं, अब यस्सु मुझ में जिंदा है, तो मुझे उस महफिल में जाकर बैठने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यस्सु तो जिंदा खुदा है। यस्सु कोई कब्र में सोया थोड़ी है जो आकर मेरा साथ नहीं दे सकता, जो मुझसे बातें नहीं कर सकता, जो मेरी मदद नहीं कर सकता। यस्सु तो जिंदा खुदा है। खुदावन के कलाम में लिखा है, अगर मेरे माँ और बाप मुझे छोड़ देंगे तो भी खुदावन जो है वो मुझे संभाल लेगा। तो जब हम इस चीज को जान जाते हैं कि अगर पूरी दुनिया हमें छोड़ दे, हम दुनिया में बिल्कुल अकेले भी रह जाएं, तो हमारा जो जिंदा यीशु मसीह है वो हमारे साथ चलेगा, वो हमसे मिलने भी आएगा, वो हमसे बातें भी करेगा। और जब हम ये चीज प्रैक्टिस करना सीख लेते हैं, जब हम हर सूरत में, हर किस्म की कंडीशन में, हर सिचुएशन में दुनिया को गुड बाय और यीशु को अपनी जिंदगी में वेलकम करना सीख लेते हैं, तब मेरे अजीजों यीशु आपसे आकर बातें भी करता है। यीशु आपको ख्वाबों में भी नजर आता है। यीशु आपको आने वाले वक्तों की खबर भी देता है। और वही लोग जो यीशु के साथ चलने के लिए पूरी दुनिया को छोड़ते, दुनिया की खुशियों को, दुनिया की ख्वाहिशों को छोड़ देते हैं, वो हमेशा यीशु की जिंदा कुदरत का अपनी जिंदगियों में जो है वो तजर्बा करते हैं। उनको फिर झूठी नबूवतें करनी नहीं पड़ती, बल्कि खुदावंद यीशु जो है सच्चाई की बातें उनके मुंह में डालता है। और यही यीशु की जिंदा कुदरत है जो यीशु मसीह के साथ वफादारी के साथ चलने वालों की जिंदगियों में जो है वो काम करती है। और बाइबल मुकद्दस इसीलिए हमें बताती है कि हम जिंदा यीशु को मानते और हमें उसी को मानना और उसी को फॉलो करना है। और झूठे उस्तादों की तो हमें बहुत ज्यादा जो है वो पहचान बताई गई है बाइबल मुकद्दस में, जो काफी दिनों से हम तकरीबन रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस उनकी सिर्फ सच्चाई यही नहीं बताती कि उनकी पहचान क्या है, बल्कि उनका इंजाम भी बताती है कि उनका इंजाम भी अच्छा नहीं है। तो मेरे अजीजों, हमेशा बुरी सोबतों से, बुरे लोगों से, बुरे खात्मों से, झूठे खात्मों से, झूठे नबियों से जो है वो किनारा करें, क्योंकि वो लोग खुद भी मौत में शामिल हैं और आपको भी जो है वो मौत में शामिल करते हैं। और याद रखें, अब तो ऐसे भी बहुत सारे खादिम हैं जो कहते हैं कि हरामकारी की भी कोई बात नहीं, आप साथ में कलाम भी पढ़ते रहो, दुआ भी करते रहो, हरामकारी भी करते रहो, आप जन्नत में जाओगे। बाइबल मुकद्दस बहुत सारी बातों में, आज की हमने हवाले में भी पढ़ा है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो हरामकारी से भी रोकती है। जिस्मानी ताल्लुकात जो औरत औरत के साथ या मर्द मर्द के साथ या इंसान जानवरों के साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाता है, याद रखे कोई इंसान होते हुए आपको अलाउ करे तो करे, बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम आपको ऐसे कामों के लिए भी इजाजत नहीं देती। बिल्कुल अलाउ नहीं है मसीहों को कि वो हम जिनसी करें, हम जिनसी शादियां करें या हराम कारियां करें या जिना कारियां करें।
मसीहों को यीशु मसीह ने पाक जिंदगी गुजार कर यही लेसन दिया है कि जैसे यीशु पाक है वैसे हमें भी पाक रहना है। और अक्सरोकात जो है लोग उस मिसाल को भी गलत देते हैं। जब यीशु मसीह के पास एक जिनाकार औरत को लोग लेकर आए तो यीशु ने कहा जो गुनाहगार है सबसे पहले वो इसे पत्थर मारे, और सारे एक एक करके जो है चले गए, उसको किसी ने पत्थर नहीं मारा। आखिर में यीशु ने भी कहा जी मैं भी तुझे कोई सजा नहीं देता, जा। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ तक तो लोग स्टोरी को याद रखते हैं, लेकिन जो आखिरी वर्ड यीशु ने बोला वो सारे भूल जाते हैं। ज्यादातर लोग उसको इग्नोर करते हैं। यीशु ने उसे कहा जा, फिर गुनाह ना करना। तो याद रखें, यीशु मसीह ने जिनाकार औरत को जिना की इजाजत नहीं दी। इस एग्जाम्पल में जो है यीशु ने उसको कहा दोबारा जिना नहीं करना, दोबारा गुनाह नहीं करना। और मेरे अजीजों, अगर यीशु ही जिना करने की इजाजत दे दे, अगर खुदा का कलाम ही बदकारियां करने की इजाजत दे दे, हराम कारियां करने की या हम जिनसी मोहब्बतों की इजाजत दे दे, तो फिर खुदा को मर्द के लिए औरत बनाने की जरूरत क्या थी? या यीशु को आसमान छोड़कर जमीन पर आने की जरूरत क्या थी? यीशु मसीह जब सारे नबियों और सारे पैगंबरों से डिफरेंट तरीके में से जो है इस दुनिया में आया, और इस डिफरेंट तरीके से जो इस दुनिया से गया भी है। यीशु मसीह वाहिद एक ऐसी हस्ती है जो मुख्तलिफ तरीके से पैदा हुआ और मुख्तलिफ तरीके से इस दुनिया से जो है वो रुखसत हुआ। तो इसका मतलब यीशु मसीह ही वाहिद एक ऐसी हस्ती है जो मुख्तलिफ किस्म का खुदा का खास मकसद लेकर इस दुनिया में आया, और उसका मकसद यही था कि मुझे और आपको, सारी दुनिया में रहने वाले इंसानों को गुनाह से छुड़ाना, गुनाह से तौबा करवाना। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है गुनाह की मजदूरी मौत है, और जो गुनाह में रहता है वो मौत में रहता है। और यीशु मसीह इसीलिए आया। बाकी नबी, बाकी पैगंबर जितने आए, उन्होंने खुदा की तरफ से लेकर नबूवतें की, अच्छी बातें कहीं, अच्छी बातें सिखाई, लेकिन जिंदगी देने का वादा, जिंदगी देने का दावा, हर वक्त, हर जगह, हर घड़ी आपके साथ रहने का वादा जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह से पहले और यीशु मसीह के बाद कभी कोई नहीं आया, और ना कभी कोई आ सकता है जो मुझसे और आपसे वादा करे कि अगर मुझ पे ईमान लाओगे तो मर भी जाओगे तो जिंदा रहोगे। मुझे बता दें, अगर यीशु मसीह के अलावा किसी ने ये बात कही है, यीशु मसीह के अलावा किसी ने इस चीज का दावा ही नहीं किया कि अगर तुम मुझ पर ईमान ले आओगे तो मर भी जाओगे तो भी जिंदा रहोगे। ऐसा दावा, ऐसा वादा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ने किया है, और यीशु मसीह ही के पास अथॉरिटी थी गुनाह को माफ करने की और जिंदगी का ऐलान करने की। यीशु मसीह के अलावा किसी नबी ने किसी के गुनाह माफ करने का ऐलान नहीं किया। जब भी कोई कहेगा वो यही कहेगा खुदा तेरे गुनाह माफ करे, लेकिन यीशु मसीह जो है वो पूरी अथॉरिटीज के साथ कहता था जा तेरे गुनाह माफ हुए, जा तेरे गुनाह माफ हुए। तो याद रखें, यीशु मसीह के पास गुनाहों की माफी है तौबा करने के साथ। ये हरगिज गलत फहमी अपने दिल में, अगर किसी के दिल में ऐसी गलत फहमी है कि मैं हरामकारी करते, जिनाकारी करते अगर मर जाऊंगा और मेरे नाम के साथ यीशु का नाम लगा है तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा, ऐसा हरगिज नहीं। बाइबल मुकद्दस ऐसा नहीं करती। खुदावन का कलाम कहता है जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। सो जो गुनाह में मरेगा वो मौत में पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं है कि इंसान गुनाह में मरे और जिंदगी में दाखिल हो जाए। नहीं मेरे अजीजों, यीशु मसीह मुझे और आपको गुनाहों से निजात देने के लिए आया था, गुनाह से छुटकारा देने के लिए आया था। ठीक है, मैं इस बात को एग्री करती हूँ, और बाइबल मुकद्दस भी कहती है कि हम अपने ऊपर ये फख्र ना करें कि हमने गुनाह कभी नहीं किया या हम कभी गुनाह कर नहीं सकते। हम इंसान हैं, हम कमजोर हैं, लेकिन हमें जोर आवर बनाने के लिए ही रूहुल कुद्स जो है वो आसमान पर से भेजा गया। इसीलिए रूहुल कुद्स, यीशु ने कहा वो कोई इंसान नहीं होगा जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा हाथ पकड़ के फिरेगा। नहीं, यीशु ने कहा वो तुम्हारे अंदर होगा, वो तुम्हारे अंदर रहेगा ताकि अंदर से तुम्हें बताए। बाहर हमें लोग जो मर्जी कहते रहे, हम अपने दिल की सुनते हैं। तो रूहुल कुद्स को इसीलिए खुदा ने जो है इंसान के अंदर डाल दिया, ताकि अंदर जब रूहुल कुद्स आपके साथ है तो वो आप उससे कुछ छुपा नहीं सकते। वो आपको दिलेरी बख्शता है, वो आपको बहादुरी सिखाता है, वो आपको अच्छी और बुरी चीजों की पहचान कराता है। और जिन लोगों के पास रूह नहीं है वो लोग जो है वो कभी भी रूहानी बातों को कंप्लीटली तौर पर समझ नहीं सकते, फिर वो जितनी मर्जी तालीम हासिल कर लें। याद रखें, जिसने रूह का तजर्बा नहीं किया, रूहुल कुद्स का, जिसने होली स्पिरिट का, जिसमें बाइबल मुकद्दस में होली स्पिरिट का जिक्र है
اور تو دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں جس نے ہولی اسپرٹ جیسے انعام کی بات کی ہو. تو ہولی اسپرٹ اتنا خوبصورت گفٹ ہے اور اس کا ذکر صرف اور صرف ہمیں بائبل مقدس ہی میں ملتا ہے. اور جو اس سے جو ہے حاصل کر لیتے ہیں, جو ہولی اسپرٹ کو لے لیتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنی بیوٹیفل, کتنی آسم چیز ہے. کیونکہ جب یہ ہمارے اندر ہوتا ہے, یہ ہمیں ایسی دلیری بخشتا ہے کہ نہ ہم دنیا سے ڈرتے ہیں, نہ ہم دنیا کی خواہشوں سے ڈرتے, اور نہ ہم ان میں جا کر اپنے آپ کو گندا کرتے ہیں. بلکہ جب روح ہمارے اندر ہوتا ہے تو وہ ہمیں پاکیزگی کے ساتھ چلنا سکھاتا ہے. تب وہ بات ہے کہ ہمیں روح جو ہے گناہوں سے بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. میرا تو یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے. خدا کا روح جو ہے نا, وہ خدا کے لوگوں کو گناہ نہیں کرنے دیتا. اگر میں کمزور ہوں, میں اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے کوئی غلطی کر بھی جاؤں, تو خدا کا روح جو ہے وہ فوراً ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے, کیونکہ وہ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہی ہمارے اندر ڈالا گیا ہے. اور اسی لیے میں آپ لوگوں کو بھی ہر روز اس بات کے لیے انکریج کرتی ہوں کہ جن کے پاس ابھی تک روح کا تجربہ نہیں, پوتر آتما کا تجربہ نہیں, ایکسپیرینس نہیں, جن کے پاس ہولی اسپرٹ کا ایکسپیرینس نہیں, وہ دعا کیا کریں, خدا سے دعا کیا کریں کہ خداوند جو ہے آپ کو ہولی اسپرٹ کے ساتھ فل کرے, پوتر آتما کے ساتھ آپ کو بھر دے. کیونکہ جب پوتر آتما آپ کے اندر ہے تو یہی ہے جو آپ کو گناہوں سے بھی پروٹیکٹ کر سکتی ہے, دنیا سے, دنیا کی خواہشوں سے, دنیا کے کاموں سے. صرف اور صرف ہولی اسپرٹ آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے, اس کے علاوہ آپ کو کوئی پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. خداوند کا کلام ہم نے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل سے لے کر یہودا کے خط تک پڑھا ہے. اس میں اناجیل بھی پڑھی, رسولوں کے خط بھی پڑھے جو یسوع کے شاگردوں نے لکھے, جو سارے یسوع مسیح کے کاموں کی, یسوع کی باتوں کی مکمل طور پر روح کی تحریک میں ہو کر ہولی اسپرٹ کے وسیلے سے جو ہے ان ساری باتوں کی, ساری چیزوں کی وضاحت کرتے تھے. خداوند کا شکر ہے, میں نے بائبل مقدس کو پہلے بھی 2 بار جو ہے کمپلیٹلی اس کو پڑھا ہے, نئے عہد نامے کو, نیو ٹیسٹیمنٹ کو. یہ میں نے تیسری بار پڑھا آپ سب کے ساتھ مل کر, اور بہت ساری نئی باتیں, نئی چیزیں میں نے سیکھی. میری اپنی زندگی میں جو ہے وہ بہت ساری اس 1.5 سال کے اندر چینجز آئی ہیں. میرے بیہیویئر میں چینج آیا ہے, میری باتوں میں, میرے ایکشنز میں, میرے ریئیکٹ میں, ہر چیز میں چینج آیا ہے. اور میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ بائبل مقدس کو دنیا جتنا مرضی کہتی ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ بدل گئی ہوئی ہے, میرا ایکسپیرینس بتاتا ہے کہ یہ کتاب نہیں بدلی, بلکہ جو سچائی کے ساتھ, جو دل کے ساتھ ایک بار اسے پڑھ لیتا ہے, یہ کتاب اس کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے. تو اس کتاب نے ہمیشہ ہماری زندگی کو پہلے سے زیادہ بہتر ہی بنایا ہے, اور میں خدا کا شکر کرتی ہوں. اور میری امید ہے, میرا یقین ہے کہ میں جب مرتے دم تک اس کتاب کو اپنے دل سے لگا کر رکھوں گی, تو یہی کتاب ایک ایسا وسیلہ ہے کہ جو خداوند کے سامنے ہمیں بے عیب جو ہے ظاہر کر سکتی ہے. اور میرے عزیزوں, یہ میرے اور آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھتے رہیں, خدا کے خوف میں رہنا سیکھیں, خدا کے کلام پر عمل کرنا سیکھیں. کیونکہ دنیا اور دنیا کی خواہشات, دنیا کی جتنی اپرچونٹیز ہیں, ان سب نے ایک دن ختم ہو جانا ہے. کچھ تو لوگ مر کے دفن ہو جاتے ہیں, اور جس دن یسوع نے آنا ہے یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جانا ہے. ایک نیا آسمان, ایک نئی زمین اترنے والی ہے, جس میں داخل صرف وہی لوگ ہوں گے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے اور یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں. کیونکہ زندگی میں داخل وہی کرے گا جس نے زندگی کا اعلان کیا ہے. جس کو اپنی زندگی کا نہیں پتا, وہ آپ کو زندگی میں کبھی داخل نہیں کر سکتا. اور زندگی کا اعلان میں پھر کہتی ہوں, آپ دنیا جہان کی جتنی کتابیں مرضی پڑھ کے دیکھ لیں, جتنے مذاہب کی تعلیم کو آپ جاننا چاہتے ہیں جان کر دیکھ لیں, کسی نبی نے, کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا. یہ بات صرف یسوع مسیح نے کہی ہے. اور اگر اتنی صدیوں سے دنیا چلتی آ رہی ہے, اتنی نسلیں گزر گئی, کئی آئے کئی گئے, اگر اتنے لوگوں میں سے آج تک یہ دعویٰ صرف یسوع مسیح ہی کر سکا ہے, تو یقیناً یہی دعویٰ سچا ہے اور سچا ہوگا بھی. کیونکہ جس نے یہ دعویٰ کیا وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا, وہ آج کسی قبر میں سو نہیں رہا. اور میرے عزیزوں, صرف یسوع مسیح ہی کی قبر اس دنیا میں خالی ہے, اور کسی کی قبر خالی نہیں. جو اس دنیا میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ قبر میں سوتا ہے. اگر قبر میں کوئی نہیں سو رہا تو وہ میرا اور آپ کا یسوع نہیں سو رہا, وہ زندہ آسمان پر ہے. اور یہ اس کی قدوسیت ہے, یہ اس کی الوہیت ہے کہ وہ آسمان
आसमान पर भी है और मेरे और आपके दिल में भी रहता है। वो एक वक्त में निगाह करता और सारे बनीनो इंसान पर उसकी नजर रहती है। यही उसकी जिंदा होने की जो है खूबसूरती है कि यस्सु जो है आज भी हमारी दुआओं को सुनता। हम अपनी जिंदगी में जो कुछ उससे कहते हैं वो सुनता है और उसका जवाब देता है। और याद रखें, जो जिंदा है जिंदगी वो ही दे सकता है। यस्सु मसीह के अलावा कभी कोई आपको हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकता। जिंदगी का ऐलान जिसने किया है वही जिंदगी देगा। आपके पास मौका है, आपके पास वक्त है। अगर आपने अभी तक अपना दिल यस्सु को नहीं दिया, अपनी जिंदगी यस्सु को नहीं दी, तो यस्सु को अपनी जिंदगी दे दें। कल से हमने जो बाइबल मुकद्दस में रीडिंग करनी है स्टार्ट, वो मुकाशवा की रीडिंग है। और याद रखें, बहुत सारे मसीही लोग हैं जो मुकाशवा की किताब को पढ़ने से डरते हैं। और मैंने मुकाशवा की किताब पहले भी पढ़ी है और कल भी पढ़ी है। और कल मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि खौफ से लेकर और इसको पढ़ने की जुर्रत करने का मेरा कैसा एक्सपीरियंस है। कल हम अपनी बाइबल की रीडिंग जो है इसी बात से स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं कल से पहले आज आपको कहती हूँ, खुदावंद का कलाम जब आप सुनते हैं वही वक्त होता है, वही टाइम होता है आपके लिए तौबा करने का और अपना दिल, अपनी जिंदगी खुदावंद को देने का। तो वो लोग जो मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील जब से मेरे साथ स्टार्ट हुए हैं और अब तक मेरे साथ कायम है, उन सारे लोगों के लिए मैं खुदावंद की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। जिन लोगों ने बीच में हमें ज्वाइन किया और अब तक हमारे साथ कायम है, उनके लिए भी मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। और वो लोग जिन्होंने इन दिनों में हमें न्यू ज्वाइन किया है, मैं उनके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। और आप अगर द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज को विजिट करें, वीडियोस के सेक्शन को जाएं, तो आपके पास पूरी जो न्यू टेस्टामेंट की बाइबल रीडिंग की वीडियो हैं वो मौजूद हैं। आप उनको फिर से शुरू से मत्ती से लेकर मुकाशवा तक जब हम इनको कंप्लीट कर देंगे, आप इनको कभी भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं हमारे साथ उन वीडियोस के साथ मिलकर। और मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, खुदावंद के कलाम ने मुझ में बहुत सारी चेंजेस आई हैं इसको पढ़ने के दौरान। आप जब सच्चे दिल से खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे, सुनेंगे, आपकी जिंदगी में भी तब्दीली आएगी। और वो तब्दीली खुदावंद यस्सु के लिए, उसके जलाल के लिए जो है मसीहों की जिंदगी में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो अभी तक यस्सु को अपना नजात दहिंदा नहीं मानते, अगर वो भी यस्सु को अपना नजात दहिंदा मानना चाहते हैं, उनके लिए भी आजादी है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो याद रखें, हमेशा की जिंदगी का वादा सिर्फ बनी इस्राएलियों के साथ नहीं, सिर्फ यहूदियों के साथ नहीं, सिर्फ मसीहों के साथ नहीं, बल्कि हमेशा की जिंदगी का वादा उन तमाम लोगों के साथ है जो यस्सु को अपना दिल दे देते, जो यस्सु पर ईमान ले आते और उसके कलाम पर अमल करना शुरू कर देते हैं। और यस्सु का कलाम यही है जो उसके शागिर्दों की मार्फत, जो उसके रसूलों की मार्फत ये सारी बातें लिखी गई हैं। ये सब कुछ प्योरली होली स्पिरिट की तहरीक में लिखा गया है। और मेरा ईमान है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये किताब नहीं बदली, बल्कि आप जब इसको पूरे दिल के साथ पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, तो ये आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगी, आपकी नस्लों को भी बदल देगी। सो हमेशा खुदावंद में शादमान रहें, उसकी तारीफ, उसकी तमजीद करते रहें। खुदावंद के आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत बख्शे। आपको याद होगा, मैं बाइबल वर्सेस जब भी चैप्टर कोई पढ़ती हूँ तो ये मैंने पेन रखा हुआ है, मैंने मार्क किया होता है कि कौन कौन सी जो है आयतों पर मुझे बात करनी है। और आज भी मैंने सारी आयतें जो है वो मार्क की हुई थी। लेकिन कभी कभी जो है खुदावंद की तरफ से जो बातें होती हैं वही बातें होती हैं। और जब हम अपना पूरा कंट्रोल होली स्पिरिट को दे देते हैं, तो आज जो है मुझे मौका नहीं मिला कि एक भी मैंने टिक मार्क जो आयतें की थी उसको पढ़ के करती। तो खुदावंद के रूह के अल्फाज थे जो आप तक पहुंचे हैं, मेरे वसीला से पहुंचे हैं। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूं क्योंकि ये अल्फाज सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पर्सनली मेरे लिए भी बरकत और नसीहत रखते हैं, ताकि मैं भी इन पर अमल करूं और खुदावंद के साथ आगे बढ़ती रहूं। और यकीनन आप भी अगर इन पर अमल करेंगे तो खुदावंद के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आपसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ।
तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद इस वक्त मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं, तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, अपने लोगों को बरकत दे, इनकी रोटी पानी में, कारोबार में कसरत से बरकत को उंडेल, अपने लोगों के घरानों को बरकत दे, और ऐ बाप आसमानी फजल बख्श दे कि तेरे ये सारे लोग जो मेरे साथ मिलकर हर रोज तेरे कलाम को पढ़ते सुनते हैं, इसको अपनी जिंदगियों में प्रैक्टिस कर सकें, इन पर अमल कर सकें, और खुदावंद खुदा तेरा कलाम, तेरा रूह जो है तेरे लोगों की जिंदगियों में हमेशा जो है वो हाजिर रहे, और तेरे लोग तेरे रूह की मामूरी में चलते और तुझ में आगे बढ़ते रहे। इसी तरह बाप आसमानी, आज मैं सबसे पहले खुदावंद मैं तबीता के लिए तुझसे दुआ करती हूँ, तेरी बंदी जो तेरी वर्शिपर है, तेरी सिताइश करती है, इस वक्त मुसीबत ने उसे आन घेरा है, उन लोगों ने, उन नासमझ लोगों ने जो तेरी मोहब्बत को, तेरी खुदाई को नहीं जानते, खुदावंद उन लोगों को भी माफ कर, उनको अक्ल दनाई दे, और अपनी बंदी तबीता को, अपनी बेटी को यीशु मसीह नासरी के नाम से अब आप आसमानी तू अपने हाथों में ले, प्रोटेक्ट कर, उसकी आजमाइश में तू उसके ईमान को और ज्यादा मजबूत बना, ताकि तेरी बंदी तेरे ऊपर ईमान रखती, तेरी कुदरत के कामों को अपनी जिंदगी में देखती, इनका तजर्बा करती रहे, और हमेशा उसके मुंह से तेरे नाम की सच्चाई के वक्त, तेरे नाम की गवाही के लफ्ज जो हैं वो निकलते रहे। अब आप आसमानी इसी तरह जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, या द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हमें अपनी दरखास्तें इनबॉक्स की हैं, अब आप आसमानी मैं तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत, तुझसे दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों को तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सके। खुदावन जितने लोगों ने कमेंट्स किए हैं औलाद के लिए, यीशु के नाम में खुदावन तो इन जोड़ों पर अपना हाथ बढ़ा, रहम कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में तो उन पर रहम कर, उनको औलाद दे, ताकि वो औलाद वाले होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे, तेरे नाम की सिताइश कर सके। खुदावन जो लोग कोरोना वायरस की वजह से बीमार हैं तो उन पर शिफा का ऐलान कर, ताकि वो शिफा हासिल करके तेरी शुक्रगुजारी करें, और बाकी जो डिफरेंट किस्म के वायरसेस बाकी दुनिया में फैल रहे हैं, जो बाकी वबाएं दुनिया में आ चुकी हैं या आने को हैं, तू है बाप आसमानी अपने लोगों को बचा, उनको प्रोटेक्ट कर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुदावंद इस आखिर जमाना में तौबा का फजल दे, ताकि लोग अपने गुनाहों से तौबा करें, तुझसे मोहब्बत करें, और मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो सके। ऐ बाप आसमानी मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ, हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। इसी तरह बाप आसमानी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल हम फिर मिलेंगे पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे, और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। और खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे मुकाशफा की किताब को, रेवलेशन को कल हमने पढ़ना शुरू करना है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी जितना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, लोगों को जो है आप इनकरेज कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए, आप ज़रूर करें, क्योंकि खुदावंद के कलाम की बातें मेरे और आपके सीखने के लिए। और मुकाशफा की किताब खास ऐसी है कि जब हम इसे जितना पढ़ते हैं, हम ईमान में और ज़्यादा मजबूत होते जाते, और हमें दुनिया की सोबतों से ज़्यादा जो है मसीह यीशु का इंतज़ार रहता है। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन।